श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल में प्रमेय नंबर 16 तक टीका हो गया। अब आगे में 17 से इसका टीका बता रहा हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। प्रमेय नंबर 17। जस जीव आप मिले यस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। चौपाई नंबर 1 माया मुख। यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि जस जीव आप मिले यस कोई भी मिले उसको तो राम की भक्ति में लगाओ, श्याम की भक्ति में लगाओ, पूजा पाठ में लगाए तो उसको, और उसको इतना समझाओ कि उसके अंदर बैठ जाए, फिर वो निकल नहीं पावे और फिर आराम से उसको लूट के खाते रहो, जो फिर वो सब बच जाएगा भक्ति में। उसे बताए दो कि बहुत धर्म सुख हृदय हुई, तेरा बहुत धर्म बनेगा, बहुत तुझे सुख मिलेगा, और जब वो ऊपर जाएगा ना तो तब तेरे को और बहुत ही सुख ऊपर आकाश में, और कितने सेवक मिलेंगे, सेवकाएं मिलेंगी, इतना सुख मिलेगा कि बहुत ज़्यादा। तो जस जीव आप मिले सो कोई, बहुत धर्म सुख हृदय, बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार से समझाते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब जी। कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय। जस जीव, यदि कोई जिज्ञासु मिले और भव से छूटने के लिए मिले और कल्याण करना चाहता हो, तो बहुत धर्म सुख हृदय हो, जो उसको शांति मिलेगी, आपको भी शांति मिलेगी, जड़ चेतना उसे ज्ञान हो जाएगा, और जब खानी बानी दोनों जालों से छूट जाएगा तो आपको भी शांति रहेगी और उसे भी शांति रहेगी। ऐसा सदगुरुदेव जी कहते हैं। जासु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। चौपाई नंबर 2 माया। माया भी गुरुवा लोग यहाँ पर कहते हैं कि जासु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। मैंने जिस से और सत्य निर्णय की बात कही, ज्ञान की बात कही, तो हमसे लोग प्रीत नहीं करते। आजकल तो खाने सोने में लगे रहते हैं और हाय हाय कर करके मर जाते हैं। बिल्कुल सोए उठते हैं शाम सोए, प्रात जागे, धंधे में लागे आन रे, और भूत से जे फिरन लागे, जिन्हें नहीं विश्राम रे। राम नाम की माला फिरते ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जास बात राम की कही, मैंने जिससे आराम की बात कही, जड़ चेतन के निर्णय की बात कही और निज को जानने की बात कही, तो प्रीत न काहू सो निर्भय। एक ने भी मेरे से प्रीत नहीं। सब बोले अरे आप यीशु को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, देवी देवता को मानते नहीं, तो क्या आपका ज्ञान है? ऐसे कह के लोग मानने को तैयार नहीं होते। और यदि इनको ईश्वर ब्रह्म ब्रह्मा की बात बताओ और 4 वेद 6 7 18 प्राणों की बात बताओ, तो बड़े मन लगाए करके सुनते हैं। वाह वाह वाह, ये ज्ञान है जोरदार। तो एक भाव सकल जग देखी, बाहर पड़े सो होई विवेकी। चौपाई नंबर 3 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि एक है भाव सकल जग देखी। मैं यहाँ जाता हूँ तो सबका एक ही भाव मिलता है। कैसा? कि इस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, धन संपत्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, और नौजवान लड़के दिखते हैं उनका भाव देखता हूँ कि मेरी शादी होनी चाहिए, अच्छी सुंदर मेरी घरवाली आनी चाहिए, बस फिर बच्चे पैदा हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर आराम से हमें सुख मिले, द्वार पर बैठे खूब हुक्का पिए मौज से। तो एक है भाव सकल जग देखी। इसी प्रकार से लड़कियों का भाव रहता है, हमारे अच्छे घर में शादी होनी चाहिए, पति अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई लगा। लेकिन मन चीती नहीं होती है कभी भी, है ना। किसी का पति शराबी मिल जाता है,
तो किसी की औरत ही बिगड़ी हुई मिल जाती है ना, दोनों कुत्ता खींचन पड़ जाती है। बड़े बेचारे संसार में तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन इतने पर भी उनको वैराग नहीं होता, न स्त्री को होता है न पुरुष को होता है। जो सब के सब इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में, तंत्र मंत्र जादू टोना में, और भूतों के जो भक्त हैं ना, जो गुंडे लोग बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी गद्दियों पर, जो भूत झापते हैं, उनके चक्कर में फंस जाती हैं ये औरतें और ये लड़के। तो वो बेचारे खूब लूटे रहते हैं, बहुत मक्कार लोग हैं। तो एक है भाव सकल जो देखी, और बाहर पड़े सो होए विवेकी। इसलिए अपने आप को, जो इनसे बात जो निकलेगा, जो इससे अलग हटेगा, वो ही विवेकी होगा। और जो इन वर्णों में भूला रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जात पात, इसमें तो वो विवेकी कभी नहीं होगा। विवेक उसे हो ही नहीं सकता, वो तो अंधा होकर के मरेगा, बिल्कुल अंधा हो जाएगा। विषय वासना भरपूर कल्पना, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। चौपाई नंबर 4 गुरु सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विषय मोह के फंद छुड़ाए। अब जो विषय मोह के फंद छुड़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? कसाईयों के पास में जाते हैं, माया विगुरवा लोगों के पास में, स्त्रियों के पास में। तो विषय मोह के वहाँ फंद छूटेंगे तो और बढ़ेंगे, वहाँ तो मोह भी बढ़ जाएगा और विश्वास नहीं बढ़ जाएगी। तहाँ जाए जहाँ काट कसाई, और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कसाई काट दे। अब बकरा है, अब भूला बिछड़ा कसाई की दुकान में पहुँच जाए तो बस कसाई उसको जिंदा छोड़ेगा। इसी प्रकार से अब कोई चरा चोटा बढ़िया बाल ब्रह्मचारी हो, नई उम्र का, और अकेला संसार में घूमे और किसी विषय पुरुष या विषय स्त्री के साथ में यदि फंस जाए, है ना, तो वो उसको ब्रह्मचारी रहने देगी? तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि उसको बर्बाद करके। इसलिए जवान साधु कभी भी अकेला नहीं घूमना चाहिए। जवान साधु कभी किसी भक्त के अकेला नहीं जाना चाहिए। जहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा हों वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों से भी कभी गुप्त वार्ता नहीं करना चाहिए, एकदम अपनी इज्जत को बचाते हुए। इसी प्रकार से यदि जवान कोई लड़की है, साध्वी है, तो उसको भी लड़कों में ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, उसको पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अकेली नहीं घूमना चाहिए, कहीं भी चक्कर में फंस सकती है। कई साध्वियाँ गायब हो गई हैं, आज दिन तक उनका पता ही नहीं, और कई ब्रह्मचारी भी गायब हो गए। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समय विषय मोह के फंद छुड़ाई, और तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। इसलिए जल्दी से जल्दी विषय के मोह फंद छुड़ाने हैं तो पारखी संतों के पास जाइए, कसाईयों के पास नहीं। अहे कसाई छुरी हाथा, केशव आवे काटो माथा। चौपाई नंबर 5 गुरु में। कसाई लोग तो बैठे ही रहते हैं कि कैसे कोई बकरा आ जाए, कोई मुर्गा आ जाए तो उसका हम माथा काट लें और मांस को बेच दें। इसी प्रकार से ये माया गुरबा लोग भी बैठे रहते हैं, कैसे कोई आ जाए, कोई चक्कर में फंसे, है ना, किसी भी प्रकार से पवन भाई चक्कर में फंसे और फिर कहे अरे भाई पवन भाई यादव की जय हो, अरे ब्रह्मपुर के दूधिया क्या कहना, अब तो ऐसा होगा वैसा होगा, अरे 11,151 रुपये का चढ़ा दोगे तो 11,01,51 के आपका फायदा हो जाएगा। फिर क्या, अब फिर पवन भाई आए, कब वहाँ पे अब फिर चढ़ाए 2,000 की माला, सोने चांदी मड़ा है ना, 5,000 कब माल चढ़ा करके अब वीरान हो गए। और फिर पवन भाई कहते हैं अरे गुरुजी आप तो कहते थे एक तरफ फायदा नहीं हुआ, अरे कि जाने हुआ तो जिस समय मर के आकाश में जाओगे ना परमात्मा तब हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, है ना। जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरे पर तो मुझे। तो सदु आहे कसाई छुरी आता और कैसे आवे माथे काटे माथा। इसी प्रकार से जो कसाई लोग हैं, जो विषय वासना फंसाने वाले जितने भी हैं ना, जो पुंगे लोग, ये सारे के सारे कसाई। और विषय वासना फंसाने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, वो किसी भी वर्ण खानदान की हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी हो, यदि जो विषय वासना फंसाती है तो वो कसाई है। इसलिए इन कसाईयों से दूर रहना चाहिए यदि अपनी इज्जत चाहती हो तो, और पार्थ सदगुरुदेव से मिलना चाहिए। मानुष बड़ा बड़ा हो आया,
एक पंडित सबे पढ़ाया। चौपाई नंबर 6। गुरुमुख सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि मानुष बड़ा बड़ा हो जाए, बड़े बड़े मानुष हो गए, ब्रह्मा जैसे, विष्णु जैसे, महेश जैसे, है ना, कितने हो गए, शंकर और जी क्या कहते हैं, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे, ये बहुत बड़े बड़े थे, छोटे मोटे नहीं थे, है ना, कृष्ण जैसे, चमन ऋषि जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, नारद जैसे, बहुत बड़े मानुष बड़ा बड़ा हो जाया, एक है पंडित सबे पढ़ाया। लेकिन इन लोगों ने एक ही बीमारी सबने पड़ी, सबके सब धोखे में ही लगे रहे, एक भी बचे नहीं, तड़प करके बेचारे मर गए। इनको यही पंडित मिले, पुरुष को तो स्त्री पंडित मिली पढ़ाने वाली, और स्त्रियों को ये पंडित मिले, ये सब पढ़ गए, बड़ी विद्या पढ़ के जोड़दार, और पढ़ के खूब बाल बच्चे पैदा कर करके छोड़ दिए, मौज आ गई। तो सद इसी प्रकार से कुतिया कुत्ता भी बहुत से बच्चे पैदा कर करके छोड़ देते, और सुअरिया भी कितने, एक एक साथ में 12 बच्चा देते हैं सुअरिया, कितने कितने अच्छे। इसी प्रकार कुतिया कितने कितने बच्चे छोड़ जाती है, क्या फायदा निकला। और आखिर में जब कुत्ता मरता है तो कितनी बुरी हालत होती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष बड़ा बड़ा हो आया, और एक है पंडित सब पढ़ा। और जब तक ये पार की सदगुरुदेव के पास में नहीं आएंगे, और जब तक सदगुरु से कभी साहब कह रहे मेरी बात नहीं मानेंगे, तब तक ये भटक भटक करके मरेंगे। या कितने भी चिल्लाते रहें ऊंचे मंचों पर बैठ करके, कितने भूत झाते रहें, और कितने भी काशी मथुरा हरिद्वार में डूब दे। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो नीचे जाओ भिगोई। चौपाई नंबर 7 माया। यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि भैया पढ़ो पढ़ो, वेद शास्त्रों को पढ़ो, 6 शास्त्रों को, है ना, 18 पुराणों को, 108 स्मृतियों को खूब पढ़ो, जितने भी देवी देवताओं के ग्रंथ हैं, और धरो जन गोई अपने हृदय में रख लो, नहीं तो नीचे जाओ भिगोई, और नहीं तो भिगो जाओगे, मर जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। आखिर में मरोगे तो यमराजा आएंगे, भैंसा पर सवार होकर ले जाएंगे, घूम मारेंगे, इसलिए भय न करो, और पंडितों को दान दो। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि नहीं, पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, और सतग्रंथ भी जो है जो मेरा, इसको पढ़ो बढ़िया तरह, गुरुमुख से इसके निर्णय को अपने अंदर धारण कर लो, और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वेरा गुरु भक्ति नाष्ट मासन धारण करो, नहीं तो नीचे जाओ भिगोई, और नहीं तो इस संसार में फंस करके और सारे विवेक विचार को छह करके मर जाओगे। साखी सुमिरण करहु राम का, छाड़ो दुख की आस, तरु पर धय चापे जस कोलू कोटि पिचास। साखी नंबर 17। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, ब्रह्मभूत कल्पना में तो धोखा है, पर करके त्याग हो तब पुरुष शांति मिलेगी। सुमरण करहु राम का, अरे राम का सुमरण करो, माया गुरुवा लोग कह रहे हैं, छाड़ो दुखी आस, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। तरुपद चापे, यदि राम का भजन नहीं करोगे तो परमात्मा तरुपद चापेगा, कोलू में पेरेगा, जिस कोलू कोट 50, और कितने 50 करोड़ कोलुओं में पेरे जाओगे, यदि राम का भजन नहीं किए, ईश्वर का भजन नहीं किए, माला नहीं फिराए, वेद शास्त्रों को नहीं पढ़े, और ब्राह्मणों की बात नहीं माने, तो ऐसी हालत होगी। इस प्रकार से जो भरमाते रहते हैं, सदगुरुदेव कहते हैं अपने आप को जानो और भरमभूत कल्पना को मिटाओ, तब पुरुष शांति मिलेगी। ब्राह्मणी नंबर 18। सदगुरु श्री कबीर साहब जी से 18 नंबर में कहते हैं, अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूल राम भूल दुनियाई। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख साहब जी कहते हैं अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, जो अद्भुत है, इसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, अब उसका वर्णन कैसे करोगे, कोई रंग रूप है ही नहीं। भूले राम भूल दुनिया, राम भी भूले रहे, और दुनिया के लोग भी भूले रहे, अयोध्यावासी भूले रहे, कृष्ण भी भूले रहे, मथुरावासी भी भूले रहे। इसी प्रकार से जो सब के सब भूल गए ब्रह्मा विष्णु में। सदगुरुदेव जी कहते हैं इसलिए अपने आप को जानो, राम रमैया चेतन जी भी सत्य है। जो चेतो तो चेतो रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। चौपाई नंबर 2 गुरुमुख सदगुरुदेव कहते जो चेतो तो चेतो रे भाई, और नहीं तो जीव यम ले जाए। जल्दी से चेत जाओ, और नहीं तो जीव को यम ले जाएंगे, है ना। शादी होगी, लड़की को लड़का ले जाएगा और लड़का को लड़की ले जाएगी। कोई कोई तो लड़के ही ले आता है माता पिता के घर से लड़की को, और कोई माता पिता के घर से लड़की ले जाती है लड़की। इसी प्रकार से जो खेल होता रहता है सारे संसार में।
तो इसलिए जल्दी से चेत जाओ, और नहीं तो माया भी गुरुबा लोग पत्थर पुजवा पुजवा करके टट्टी पेशा की पूजा करवा करवा करके पर्वत पहाड़ के वीरान कर देंगे। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। चौपाई नंबर 3 गुरुमुख। अब आप लोगों को ये जेल क्यों हो रही है, ये थाना क्यों हो रहा है? शब्द नहीं आप मानते, ज्ञान की बात नहीं मानते, और वो ईश ब्रह्म परमात्मा के शब्द बहुत जल्दी मान लेते हो। ताते यम दियो है थाना, इसलिए हम लोगों ने आपको थाना दिया है ना, थाने में डाल दिए, थाने में आपकी जेल हो गई। तो सदुदय जी पुकार के थाने में पड़ गए। ये बहुत बड़ा थाना है, गर्भवास है ना, विषय वासना फंस के और भरम भूल कल्पना फंस के हम आगे घर में नहाते रहते हो। संशय साव जब से शरीरा, तिन खायो अनवेदा हीरा। चौपाई नंबर 4 गुरुमुख। सदुदेव कहते हैं संशय साव बसे शरीरा, संशय रूपी सावज आपके शरीर में, पशु संशय सावज बसे शरीर, संशय रूपी पशुता आपके अंदर बसी हुई है, इसलिए आप जग नहीं पा रहे। तिन खायो अनवेदा हीरा, और वह संशय रूपी सावज ने, वह जंगली पशु ने, है ना, और तिन खायो अनवेदा हीरा, अनवेदा हीरा की चेतन जीव जो वेदना में ना आवे, कभी मरे नहीं, कभी कटे नहीं, सड़े नहीं, घुने नहीं, अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप। ये अनवेदा हीरा इन मायावी गुरुवा लोगों ने और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसा दिया, और स्त्रियों ने विषय वासना में फंसा दिया, इसलिए तो तड़प रहा है। इसलिए जल्दी से इसको छोड़ो, तब को शांति मिलेगी। साखी संशय सावज शरीर में, संगई खेल ज्वार, ऐसा घायल बापुरा जीव मारे झार। साखी नंबर 18। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, ब्रह्म कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो तब पूर्ण शांति मिलेगी। संशय सावज शरीर में, संगई खेल जुहार। संशय सावज शरीर में संशय लगी हुई है इस ब्रह्म परमात्मा की, देवी देवताओं की, पुत्र पुत्री की ब्याह शादी कब होगी, क्या होगा, कैसे होगा, मकान कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे खरीदी जाएगी, है ना, अब आगे चल के क्या होगा, आगे की पीढ़ी का क्या होगा। संशय सावज शरीर में, संगई खेल जुहार, और उसी से जुआ खेलते रहते हैं, उसी से लड़ते रहते हैं, पूरा जीवन उनका चला जाता है, और स्त्री से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, विषय भोगते रहते हैं, और माया भी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंस के पत्थरों को पूजते रहते हैं। ऐसा घायल पूरा जीव मारेगा, और इतना घायल हो जाता है ये मनुष्य, और ये स्त्री इतनी घायल हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते करते, बच्चों को पालते दिखाते दिखाते, फिर बड़ा करते करते, और फिर बाद में जब वो सेवा नहीं करते तो और ज़्यादा घायल होते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा तरफ के मरते। तो ऐसा घायल बापा बहुत घायल हो जाते बेचारे, पैर चलते चलते पैर कितने घायल हो जाते, नंगा धर्म डोलते डोलते, है ना, भस्म रमाते रमाते, है ना, 84 धूनी तपते तपते, है ना, और 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं, पैरों में फलक पड़ जाते हैं। ऐसा घायल बापरा जीवे मारे झार। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं, और अपने आप को इतनी बुरी तरह मारते हैं, स्वयं में मारते, तड़पा तड़पाते। तो सदुदेव कहते हैं यदि आपको पारक ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, तभी इन मायावी गुरुवा लोगों को चक्कर से, स्त्रियों को चक्कर से, और ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के प्रलोभन से बचोगे, और तो कोई बचाने वाला नहीं है। रमेनी नंबर 19। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अनाहद अनुभव के कर आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते अनाहद, इसकी कोई हद नहीं, उसको पाना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे जो अनाहद है इसकी हद नहीं, उसकी कभी प्राप्ति नहीं होती। ये विपरीत देखो तमाशा, ये तो विपरीत तमाशा है, इसलिए इसको छोड़ दो। यह तमाशा देखो रे भाई, जहाँ वह शून्य तहाँ चले जाई। चौपाई नंबर 2 गुरुमुख। सदुदेव कहते हैं ये तो बेकार का तमाशा है, जैसे बाजी का तमाशा दिखाता है, पैसा लेकर के चला जाता है, इसी प्रकार से यह तमाशा देखो रे भाई। यदि इस तमाशे में आप लगे रहोगे, ईंट पत्थर पूजते रहोगे, 4 भी 6 7 18 पुराण पढ़ते रहोगे, बाल बच्चों को पैदा करते रहोगे, स्त्री कुटुंब पर फंसे रहोगे, तो जहाँ बात शून्य तहाँ चले जाए। फिर बार बार आपको शून्य में माँ के गर्भ में ही जाना पड़ेगा, आपका आवागमन कभी मिटेगा नहीं। सुनी वंशे सुने गए, हाथा छोड़े बेहाथा भयू। चौपाई नंबर 3 गुरुमुख। सदगुरुदेव जी कहते शून्य वंशे सुने गए, शून्य में से ही आप निकले और शून्य में ही चले जाओगे, और फिर शून्य को ही भोगो ब्याह शादी करके, उसी शून्य में ही आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपका मन पवित्र नहीं हो पाएगा। हाथा छोड़ बेहाथा भयू, और हाथ में कितना अच्छा नर्तन मिला था कल्याण के लिए, अब बेहाथ हो गए, अब दूसरे के हाथ में बिक गए, स्त्री पुरुष के हाथ में बिक गई और पुरुष स्त्री के हाथ में बिक गया। मायावी गुरुवा लोगों ने खूब तड़पाए। संशय साबज सकल संसारा,
काल अहेरी सांझ सकारा। चौपाई नंबर 4 संशय साव सकल संसारा, सारा संसार इस संशय में फंसा हुआ है, इस ब्रह्म परमात्मा में संशय में, है ना। स्त्री पुत्र कुंड परिवार की संशय में, किसी की प्राप्ति की संशय में, है ना। देवी देवताओं की चक्कर में बहुत संशय लगी हुई है। काल अहेरी सांझ सकारा, और सुबह शाम काल डोल रहे हैं। कोई सुबह जाल लेकर के जाता है, कोई शाम को जाता है, बहेलिया शाम को जाल लेकर के जाता है, धीमर सुबह जाता है। इसी प्रकार से शाम को श्रृंगार करके स्त्रियाँ जाल में फंसाती हैं पुरुषों को, नई नई लड़कों को। और ये माया भी गुरुवाल तिलक लगा लगा के सुबह नहा धो करके मंदिर में बैठ बैठ के फंसाते हैं। तो काल अहेरी संसकारा, यदि इनके चक्कर से बचना है तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ो, पार ज्ञान प्राप्त करो, साधु संतों की संगति करो, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। सुमिरण करहु राम का, काल गए ही केस, ना जानू कौ मारे क्या घर क्या परदेश। साखी नंबर 19। साखी माया मुख, सुमिरण करहु राम का। माया भी गुरुवा लोग कहते हैं, कभी साहब तो कुछ भी कहते हैं, भैया न मानना नहीं, आप तो राम का सुमिरण करो। काल गए केस, और आपके काल उन्हीं के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। कब झटका मार के मार डाले कोई पता नहीं है। प्रभु की बड़ी लंबी बाएं है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई भूल, ना जानो कब मारे हैं क्या घर क्या परदेश। क्या मालूम घर में मार दें, क्या परदेश में मार दें, कोई उनका पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी उनका भजन कर लो तो आपकी अच्छी गति होगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारे हैं क्या घर क्या परदेश। इसलिए राम कहिए निस्वरूप चेतन जीव, इसलिए अपने आप को जान लो, नहीं तो आपके काल ने केस गह लिए हैं। विषय वासना भ्रमभूल कल्पना रूपी काल है, ना जानो कब मारे हैं। यदि मन में यदि शंका रह गई, साधना पूरी नहीं हो पाई, तो न जाने ये विषय वासना कब आपको पछाड़ दे, भ्रमभूल कल्पना कब आपको धोखा दे, है ना। क्या घर क्या प्रदेश है। इसलिए जल्दी से जान लो गुरु की शरण में रह करके, तो आपके सारे बंधन कट जाएंगे। रमेनी नंबर 20। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा के तऊ न जासी। चौपाई नंबर 1 माया भी गुरुवा लोग कहते हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी, हे अविनाशी, वही है राम नाम ही अविनाशी है। और हे चेतन जीव, तू तो नानक विकारी ईश्वर का अंश है। इसलिए अविनाशी राम का नाम जप, हरि छोड़ जियरा के तू न जासी, और हरि को छोड़ के हे जीव तू कहीं जाना नहीं। इसलिए इस प्रकार से जो माया भी गुरुवा लोग समझाते हैं। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी, हे रमैया राम, तू तो चेतन जीव को अपने आप को जान, तू अविनाशी है। हरि छोड़ जियरा कि तू जासी, तू हरि है, अजर अमर अखंड है। अपने को छोड़ करके अपने से भिन्न कहीं चित्त नहीं लगाना, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में, नहीं तो मारा जाएगा। जहाँ जाओ ताहु पतंगात, अब जन जरहु समुझ विष संगा। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी हम पुकार के गुरु मुझसे कहते हैं कि जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, जहाँ भी जाओगे माया भी गुरुवा लोगों के चक्कर में यहाँ पतंगा बन जाओगे। स्त्रियों के पास में जाओगे तो पतंगा बन जाओगे, विषय पुरुष स्त्री के पास में जाएगा पतंगा बन के जल जाएगा विषय वासना। भ्रमभूल कल्पना में यदि भ्रम जाएगा तो पतंगा बन के जल जाएगा भ्रमभूल कल्पना में। अब जन जरहु समझ संगा, इसलिए अब मत जनो, अब तो विष के समान समझ के इन दोनों जालों को खानी पानी को त्याग दो। राम नाम लो लाय सुलीना, भृंगी कीट समझ मन दीना। चौपाई नंबर 3 गुरुमुख। राम नाम लो लाय सुलीना, और जो भृंगी और कीट का जो लोग दृष्टांत देते हैं बिल्कुल ही झूठा है। ऐसा नहीं होता है। कोई भृंगी किसी कीटों को अपने रूप में नहीं ले सकती, तो अंडे देती है, उसके बच्चे निकलते हैं, और नरम नरम कीड़ों को मार मार के उसमें घूसती रहती है, बच्चे खा के निकल जाते हैं। और वो समझते हैं कि गूंगू की आवाज़ सुनाएगी भृंगी, और उसको भृंगी बना देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो राम नाम लो लाय सुलीना, भृंगी कीट समझ मन दीना, और इसी को समझ करके उसी में लगे रहते हैं। इसलिए झूठा दृष्टांत है, ये ठीक नहीं है ना। भृंगी तो अंडे देती है, उसके बच्चे होते हैं। इसी प्रकार से गुरु चेला बनाते हैं। ये नहीं कि किसी को भी पत्थर को पकड़ के किसी को गूं कान में करके तुरंत से सिद्ध बना दे, ऐसा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, और इन कीट पतंगों के जो दृष्टांत हैं और जो माया भी गुरुवा लोगों के झूठे दृष्टांत हैं, ईश ब्रह्म परमात्मा के जो झूठे दृष्टांत हैं, इनसे अलग हो और सत्य न्याय से चलो। भोस गरुबा दुख के भारी, करु जिय जतन जो देव विचारी। चौपाई नंबर 4 गुरुमुख। बहुत से गर्वा दुख के भारी, जो गुरबा लोग हैं ना, बहुत भारी दुख देते हैं, बहुत विशेष गर्वा वजनदार कठोर बहुत दुख देते हैं। ये माया बेपीर होते हैं, बेपीर कसाई। कसाई बेपीर होता है तभी तो
छुरी चलाता है? यदि पीर हो तो काहे को छुरी चलाएगा? इसलिए जे कसाई लोग हैं, जे माया गुरबा लोग हैं, जे स्त्रियाँ लोग हैं, जाखन कसाई पने न में आता है, फिर ऐसा नहीं, फिर तो बहन भाई को भी नहीं बख्शती है, फिर न माँ बेटे को। ये बहुत बुरी बीमारी है सारे संसार की। तो बहुत से गरबा दुखे भारी और कर जिये जतन, देख विचारी है, जीव अपना जतन करे और विचार करे और इस विषय वासना भरमूल कल्पना को छोड़ दे। मन की बात है लहर विकारा, तेरे सूझे बारन पारा। चौपाई नंबर 5 गुरुमुख। मन की बात है लहर विकारा और तेरे सूझे बारन पारा। मन की बात तो लहर विकारा है, मन तो जन कहाँ ले जाता है ना। और तब ये तन से जाता है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मन में विचार आते रहते हैं, याद आती रहती है। कहीं काशी घूमने के विचार आते हैं, तो कहीं नेपाल घूमने के विचार आते हैं, तो कहीं अमेरिका जाने के विचार आते हैं, है ना। कहीं दुबई जाने के विचार आते हैं, यानी कहाँ घूमने के। कहीं कह ला बम्बई नगरिया घूमे हमें, कहीं दिल्ली सी नगरिया घूमे हमें, कभी आगरे का ताजमहल देखे हमें, कहीं मथुरा वृंदावन देखे, क्या क्या विचार आते रहते। तो मन की बात है लहर विकारा, तेने सूझे बारन पारा। उसको बार पार को सूझता नहीं है, ये तो लहर चलती रहती हैं। इसलिए पार की सदुदेव की शरण मिला करके विषय वासना भरमूल कल्पना को मिटा दो। साखी इच्छा कर भवसागर जामे, मोहित राम आधार। कहीं कबीर हर शरण गहु, गोखुर बच विस्तार। साखी नंबर 20 गुरुमुख। सदुदेव कहते इच्छा कर भवसागर जामे, मोहित राम आधार। इच्छा करके ही तो भवसागर में जाते हैं। भवसागर यही है, माँ का घर भी भवसागर है, और ये संसार जो देखने में आ रहा है यही भवसागर है। इसकी नाना प्रकार की इच्छाएं उठती रहती हैं, इसलिए तो बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। कहें कबीर हर शरण गहु, गोखुर बच विस्तार। और माया भी गुरुवा लोग कहते हैं, इसलिए हरि का शरण गहो, हरि का भजन करो, परमात्मा का। तो भवसागर वो नरक का कुंड है, जो बेतरनी जो नदी है। फिर गोखुर बच विस्तार, वो गऊ के जो बच्चा होता है, गऊ का बच्चा बछड़ा है ना, अब उसके खुर के बराबर भवसागर हो जाता है भजन करने वाले के लिए। और जो भजन नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। और फिर कीट पतंगे खाते हैं, बड़ी बुरी तरह वो तड़प तड़प करके मरता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, आज अपने आप को जानो। अब इस भवसागर से बचो, मायावी गुरुवालो चक्कर से बचो, स्त्रियों के चक्कर से बचो, चोरी हिंसा विचार से बचो, ईर्ष्या क्रोध मानछल से बचो, गाली निंदा झूठ से बचो। तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। रमेनी नंबर 21। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।